जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत चौल से होती है, जहां पे शोभा काकी के भाई और उनकी पत्नी दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे। वो दोनों भीमराव जी के बारे में बात कर रहे थे कि अब तक हमने भीमराव के बारे में सुना ही था, लेकिन आज हमने देख भी लिया कि भीमराव कैसे हैं और हम लोग इस चाल में रुक पाए हैं, रह पाए हैं तो बस भीमराव के कारण से। ये दोनों इतना बात कर ही रहे थे कि उसी समय शोभा काकी आती है उन दोनों के लिए हलवा लेकर के और कहते हैं कि ये लो, तुम दोनों खा लो और अपना मुंह मीठा करो। उसी समय चौल में आते हैं जोखू, जनार्दन, मनोहर और फुलिया काकी। इस सभी के चेहरे पे कालिक पोता हुआ था। वो सभी चौल में आते हैं और वो सभी इतना गुस्सा थे कि बता भी नहीं सकते हैं। आने के बाद वो कहते हैं कि मेरे चेहरे को देखो, मैं क्या करूं। उसी समय शोभा काकी उनके पास दौड़ के आती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो जोखू काका बताते हैं कि ये सब इन दोनों के वजह से हुआ है। सब बाहर में जो ऊंची जात के लोग हैं सब ये पूछ रहे थे कि अंतरजातीय विवाह मतलब कि सही है या फिर गलत, उसको पाप माना जाएगा या फिर प्रेम। तो इसीलिए मतलब कि कालिक पोता गया है ताकि हम सभी को बता सके कि अंतरजातीय विवाह पाप है। यह सुनने के बाद भी मतलब कि वहाँ पे फुलिया काकी, जोखू काका और ये मनोहर काका, ये सभी उन दोनों पे बहुत भड़क रहे थे कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम दोनों ये चौल छोड़ के चले क्यों नहीं जाते हो। तुम तो यहाँ पे अपना हलवा खा करके मतलब कि दिन की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन देख रहे हो तुम्हारे वजह से सब मतलब कि हम लोगों को क्या दशा कर दी है, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसी समय वहाँ पे जीजाबाई भी आती है और उन दोनों से कहती है कि अगर ये दोनों यहाँ पे रहेंगे तो पता नहीं और क्या क्या बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए हम सभी को इनको यहाँ से हटाना होगा, इनको कहीं भेजना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो फिर उस समय वहाँ पे मतलब कि रमाबाई भी आ जाती है और कहती है कि एक मैं हूँ जो अपने पति के प्रेम में नौकरी तक छोड़ दी। आने के बाद वो सभी को बताती है कि जो सही है वो सही कहने में क्या जाता है। मुझसे भी ये पूछा गया कि अंतरजातीय विवाह प्रेम है या फिर पाप, तो मैं झूठ भला कैसे बोल सकती थी। मैंने कहा उनसे कि ये प्रेम है और इसीलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अगर मैं कहती कि अंतरजातीय विवाह पाप है तो शायद मैं नौकरी से नहीं निकाली जाती, लेकिन जब मैंने प्रेम कहा तो इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो आप लोग देख ही रहे हैं। और रमाबाई अलंकौर साधना से भी कहते हैं कि तुम दोनों यहीं पे रहना, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब होते रहेगा। इतना कह के जब वो घर के अंदर जाने लगती है उसी समय जीजाबाई उनको रोक के कहती है कि इन सभी के चेहरे पे कालिक पोता गया है, उसका क्या। तो रमा उनसे कहती है कि अपना चेहरा ये लोग पानी से धो ले, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है। तो इसीलिए आप इन सभी से कहिए कि सब अपना चेहरा पानी से धो ले। जिसके बाद रमा घर के अंदर चली जाती है, लेकिन रमा के बात सुन के ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राम जी एक मतलब कि जो मुस्लिम धर्म के आदमी थे उनसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे 2 आदमी को कहीं बाहर भेजना है, सुरक्षित किसी सुरक्षित स्थान पे रखना है, तो उसके लिए कितने पैसे लगेंगे। तो बताते हैं कि उनके लिए मतलब कि 20 रुपये लगेंगे। तो राम जी काका कहते हैं कि ठीक है, फिर हम व्यवस्था करके 20 रुपये लाएंगे, उसके बाद आप उन दोनों को मतलब सुरक्षित रखवा दीजिएगा। इतना कह के मतलब कि वो वहीं पे खड़ा थे और राम जी काका अलंकौर और साधना के लिए बात करने गए थे, उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाने के लिए। उसी समय वहाँ पे जीजाबाई भी आती है और राम जी काका से पूछने लगती है कि आप मतलब कि 20 रुपया कहाँ से लाएंगे। तो राम जी काका उनको बताते हैं कि हम कहीं से व्यवस्था करेंगे, तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जीजाबाई भी उनसे कहने लगती है कि वो इससे ही उन दोनों की वजह से सब कुछ बर्बाद होते जा रहा है। अब ये पैसे की किल्लत तो सभी को बर्बाद कर देगी और ऊपर से मेघनाथ और ऊंची बिरादरी के लोग वो लोग चुप नहीं रहेंगे। उनकी बात को राम जी हल्का में ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
उसके बाद फिर होती है रात। रात के समय में जीजाबाई और करुणा ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। करुणा उनको ये बता रही थी कि कैसे रमा को नौकरी से निकाला गया, तो वही बात दोनों मतलब कि बता रही थी और आपस में हंस रही थी। फिर करुणा जीजाबाई से ये भी कहती है कि बाहर रमा सभी को पढ़ा रही है, कि चल के देखना चाहिए कि कैसे मतलब कि वो पढ़ा रही है, क्योंकि अंदर से तो उसको पता है कि उसका नौकरी छूट गया है और किस चेहरे के साथ वो अपने विद्यार्थी को पढ़ा रही है, चल के देखना चाहिए। फिर जीजाबाई उनसे कहती है कि अभी हम वहाँ पे जाएंगे तो फिर से मतलब भाषण होगा और भी मतलब कि कुछ होने लगेगा, इसीलिए हम लोग चलते नहीं हैं। तो उनके दिमाग में एक तरीका सोचता है, वो कहते हैं कि ऐसे हम नहीं जा सकते हैं। रमा और भीम ये दोनों बराबर कहते रहते हैं कि हम सबको भी पढ़ना चाहिए, तो आज हम पढ़ने चलते हैं। पढ़ने के साथ साथ रमा का हम मजाक भी उड़ाएंगे। इतना कह के वो दोनों वहाँ पे जाते हैं और रमा से कहते हैं कि मुझे भी पढ़ना है। तो रमा मना नहीं करती है, कहती है आपको पढ़ना है तो बैठ जाइए। तो वहाँ पे बैठ जाती है। जिसके बाद रमा जैसे ही पढ़ाना शुरू करती है वैसे ही करुणा और जीजाबाई दोनों अपना नौटंकी चालू कर देती है। वो रमा से पूछ रही थी ये कि मतलब कि जो जिनके चेहरे पे काले पोता गया है उसका गणित समझाने के लिए, और साथ में वो ये भी कहती है कि किसी के नौकरी चले जाने का गणित समझाने के लिए। यह कह के दोनों रमा को परेशान कर रहे थे, साथ में वो किसी को पढ़ाने नहीं दे रहे थे। वहीं घर के अंदर से भीमराव जी ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो उतना टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको रमा पे पूरा विश्वास था कि रमा कैसे भी करके संभाल लेगी। वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल जी भी अपने लोगों को पढ़ा रहे थे, जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे उन सभी को पढ़ा रहे थे। तो शिशुपाल जी उनको बताते हैं कि आप लोगों को अक्षर ज्ञान हो गया है, अब हम आपको वाक्य समझाएंगे। उसी समय वहाँ पे श्यामला आती है और उन सभी को बताती है कि वाक्य ऐसे हम समझ सकते हैं जैसे कि छोटी जात और बड़ी जात सभी को मिला करके एक समाज बनता है, उसी तरह अक्षर अक्षर को मिला करके वाक्य बनता है। इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे वाक्य पढ़ा जाता है और समझा जाता है। तो यह सब मतलब कि आसानी से समझ रहे थे। फिर उसके बाद श्यामला उन सभी को चाय दे रही थी, तो शिशुपाल जी अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा अगर आपको भी चाय पीना है तो पी लीजिए, ऐसे दूर से मत देखिए। तो मेघनाथ कहते हैं कि मुझे चाय नहीं पीना है, पियो अपना चाय तुम खुद ही। फिर उसके बाद शिशुपाल और मेघनाथ में बहस चल जाती है ऊंची समाज और नीच समाज के लिए, कि मेघनाथ कह रहे थे कि ये दोनों कभी एक नहीं होंगे, लेकिन शिशुपाल जी उनसे कह रहे थे कि ये सब एक हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ एक हो जाएंगे, सब कुछ बराबर हो जाएंगे। और वैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता सकता हूँ कि आप थाने में देख ही चुके हैं थाने में कि कैसे मतलब कि छोटी जात के लिए बड़ी जात के लोग उनके साथ आके खड़ा हो गए। और आप यहाँ भी देख ही लीजिए और मुझे और भीमराव को भी देख ही दीजिए, जैसे हम और भीमराव रहते हैं वैसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो ये घमंड है कि कभी नहीं एक होगा ये समाज, तो आप ये अपना घमंड छोड़ दीजिए और मुड़ जाइए इन लोगों की तरफ जहाँ पे सब कुछ मतलब कि आसान है। मेघनाथ को तो आप लोग जानते ही है, वो किसी का नहीं सुनते हैं। शिशुपाल जी का बात सुनते सुनते उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो शिशुपाल जी को धक्का दे देते हैं उनके घर के अंदर और घर को बाहर से लॉक कर देते हैं। और साथ में उनको बताते भी है कि अब तुम देखते जाओ आज रात में मैं कैसे साधना और अलंक को सज़ा दिलवाता हूँ, उनकी पापों की सज़ा दिलवाता हूँ। यह सुन के शिशुपाल उनसे कह रहे थे कि बाबा आप ये क्या करने वाले हैं। तो मेघनाथ कह रहे थे कि तुम बस देखते जाओ, अब ये दरवाज़ा कल सुबह ही खुलेगा। शिशुपाल जी बहुत उनसे कह रहे थे खोलने के लिए, लेकिन मेघनाथ दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, कहते हैं कि कल सुबह ही खुलेगा। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी और रात हो जाती है तो जो साधना के पिता थे वो बहुत सारे लोगों को एकत्रित कर लेते हैं और सभी से कहते हैं कि तुम भीमराव के चौल में जाओ और उन सभी के घर में जितने भी सामान है सबको चोरी करके ले आओ।
उसके बाद इस सामान को जब मांगेंगे तो हम भी कहेंगे कि साधना और अलंग को हमारे हवाले कर दे, उसके बाद ही हम ये सारा सामान उनको देंगे। तो इसीलिए तुम लोग जाओ और उनके मतलब कि चौल में चोरी करो। वो सभी उनके चौल तक तो आते ही भी है, लेकिन जो साधना के पिता थे वो बताते हैं कि सभी के घर में चोरी करना, लेकिन भीमराव के घर में नहीं जाना, क्योंकि भीमराव मतलब कि तुरंत जग जाता है, इसीलिए उसके घर में नहीं जाना। तो जिसके बाद जितने भी ऊंची जात के समाज के लोग थे वो सभी अपने चेहरे ढक लेते हैं कपड़ा से और चौल के अंदर चले जाते हैं सबका सामान चुराने के लिए। अब दोस्तों देखना ये है कि वो सभी लोग सामान चुरा पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब इससे आगे क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। फिर मिलेंगे एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।